नमस्कार दोस्तों, भारत सिलेक्शन विंग लखपतबाग बाराबंकी के ऑफिशियल चैनल पर आप सभी का स्वागत है। डिक्टेशन रामधारी गुप्ता, पत्रिका संख्या 1, प्रतिलेखन संख्या 4, स्पीड 80, स्टार्ट होगा 5 सेकंड बाद। महोदय, जब हम रोजगार के आंकड़ों को देखते हैं तो बेरोजगारों की संख्या लगभग 6 करोड़ आंकी गई है। पिछले समय इसी सदन में उत्तर दिया गया है, उसमें 5 करोड़ बेरोजगार लोगों की संख्या आंकी गई है और आज तक यह लगभग 6 करोड़ हो गई है। लेकिन योजना आयोग के जो उपाध्यक्ष हैं, उन्होंने पिछले दिनों इस बात की आशंका व्यक्त की थी कि नई शताब्दी के प्रथम दशक तक बेरोजगारों की संख्या 10 करोड़ हो जाएगी। जब तक हम उस अनुपात को ध्यान में रखकर कोई योजना नहीं बनाएंगे, तब तक बेरोजगारी की जो विकराल समस्या है, उससे मुक्ति प्राप्त नहीं हो सकती। इस समस्या का हल नहीं निकाला जा सकता। इसलिए योजनाकारों को योजना बनाते समय इस सारी बात पर ध्यान देना चाहिए। जहाँ तक रोजी रोटी का प्रश्न है, गांव से शहर की तरफ लोग पलायन कर रहे हैं। उसकी वजह यह है कि जो हमारे श्रमिक मजदूर साथी हैं, गांव में रहने वाले हैं, उनके लिए गांव में रोजगार उपलब्ध नहीं है। वे रोजगार किस प्रकार कर सकते हैं जबकि उनको प्रशिक्षण नहीं दिया गया है। इसलिए उनको रोजगार दिलाने के लिए प्रशिक्षण की आवश्यकता है और सरकार की तरफ से ऐसी कोई व्यवस्था नहीं की गई है। ग्रामीण अंचल में रहने वाले लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए जो कुटीर उद्योग प्रारंभ किए गए हैं, उन कुटीर उद्योगों से संबद्ध करने के लिए प्रशिक्षण का काम करना चाहिए। आज शहर के मुकाबले गांव में बेरोजगारी की समस्या बहुत ज़्यादा है। मैंने जो आंकड़े बताए वह रोजगार वृद्धि की जो अनुमानित दर है वह 2% है और जो मांग है वह 4% है। इसमें अंतर 2% का है। यह जो खाई है, इसको पाटने की आवश्यकता है और इसे पाटने के लिए सरकार की तरफ से आवश्यक कदम उठाए जाने चाहिए। ऐसा मेरा आपके माध्यम से इस सरकार से आग्रह है। तब ही कुछ सार्थक प्रयास हो सकेगा। इस देश से बेरोजगारी को दूर करने के लिए 10वीं योजना के प्रारंभ में करीब 6 करोड़ की बेरोजगारी आंकी गई थी।
लेकिन इसी 10वीं योजना के अंत तक गरीबी 10 करोड़ लोगों की बेरोजगारी का आंका गया था। इस खाई को दूर करने के लिए जब हम अगली पंचवर्षीय योजना पर विचार कर रहे हैं तो मैं समझता हूँ कोई कारगर प्रयास नहीं किए जा रहे हैं।